हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और खूब अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी के क्रम में एसएससी जीडी की सीरीज़ में हम लोग अभी तक 2 क्लासेस किए थे, जिसमें हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम लोग यूएनओ को पढ़े थे 2 पार्ट में। तो उसी के क्रम में हम लोग आज तीसरे पार्ट के साथ में आपके सामने आए हुए हैं। और तीसरा पार्ट जो आज हमारा होगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख ही रहा होगा कि आपका कौन सा संगठन है, तो आपका है दोस्तों आज एक नया संगठन आपका ओपेक, जहां से आपके आने वाले समय में क्वेश्चन में आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ओपेक संगठन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है क्या? तो वह पहला आपसे पूछा था भैया ओपेक क्या है, या ओपेक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ओपेक की ओपेक संगठन की स्थापना कैसे हुई, क्यों इसकी स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी, किस क्षेत्र में ये संगठन आपका काम करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था भैया, पूछा था इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है भैया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग और आपका कंट्रीज। तो पहला आपसे ये क्वेश्चन पूछा था भैया, इसका फुल फॉर्म क्या हो? तो फुल फॉर्म आपके सामने दिखता है क्या दोस्तों, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। अब इतना जानने के बाद दोस्तों, जो आपके यहाँ सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली जो आपके यहाँ चर्चा होती है, जैसा कि हम लोग यूएनओ में भी चर्चा किए थे और हम लोग आने वाले जितने भी वीडियो होंगे, आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे, हर क्लासेस के बारे में हम लोग इसके बारे में बस चर्चा करेंगे। वह आपका क्या है? तो वह आपका होता है पृष्ठभूमि, कि आखिर इस संगठन की आवश्यकता की स्थापना क्यों पड़ी, या ये संगठन आपका स्थापित कैसे हुआ, ये संगठन आपका स्थापित क्यों हुआ। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कब की? तो हम लोग बात करते हैं आपके लगभग आपके 1900 के आसपास का शासनकाल होता है, या 1900 के आसपास का समय होता है। और 1900 के आसपास के समय या 1900 के शासनकाल के दौरान ही आपके यहाँ भैया किसके क्षेत्र में? तो आपके यहाँ ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में क्रांति आई। किसके क्षेत्र में दोस्तों? तो आपके यहाँ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्रांति आई। या आप कह सकते हो कहाँ पे आपकी आई? तो ये आपके यूरोप के क्षेत्रों में आई। कि यूरोप के क्षेत्रों में आपके यहाँ दोस्तों कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके यहाँ क्या बनने लगी? तो आपके यहाँ मोटर कार बनने लगी। और इसी मोटर कार के साथ साथ आपके यहाँ जहाज़ों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। और इसके साथ साथ आपके यहाँ स्कूटर वगैरह का निर्माण होने लगा। या आप कह सकते हो इसी समय आपके यहाँ युद्ध स्थितियों में जो आपके यहाँ टैंक वगैरह प्रयोग होते थे, इनका प्रयोग खूब बड़े स्तर पे होने लगा। और इसी के साथ साथ आपके यहाँ फाइटर प्लेनों का प्रयोग होने लगा। तो ये सब आपके यहाँ 1900 के आसपास के क्षेत्रों में इसका खूब प्रचलन था। आप कह सकते हो कि आपके ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक क्रांति आई हुई थी। तो इसमें देखा गया था कि अगर ये सारी चीज़ें आप अगर यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? या तो आपको डीजल चाहिए, या तो आपको पेट्रोल चाहिए, या तो आपको कोई अन्य ईंधन जैसे आपका यूरेनियम वगैरह हुआ, या आपके हाइड्रोजन हुआ, या आपका बायोगैस हुआ, या बायोफ्यूल हुआ। किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता आपको इन सब चीज़ों को चलाने के लिए लगती ही है। तो उस दौरान होता क्या है? तो उस दौरान होता है भैया कि आपके यहाँ विश्व स्तर पे काफ़ी सारे देशों में आपके यहाँ तेल का उत्पादन हो रहा था। और जिन देशों में तेल का उत्पादन हो रहा था, वो तेल अपनी मर्जी से, या वो देश अपनी मर्जी से जिस रेट में चाह रहे थे उस रेट में तेल बेच रहे थे। जिसको चाह रहे थे उसको बेच रहे थे, जिसको नहीं चाह रहे थे उसको नहीं बेच। मतलब कहने का ये है कि आपके यहाँ जितनी सारी कंपनियां थी, कंपनियां भी अपनी मन मर्जी का सौदा कर रही थी, और जो भी आपके देश थे वो भी अपनी मर्जी का सौदा कर रहे थे। अपनी मर्जी से सामानों को इस देश से उस देश, मतलब एक प्रकार से आपकी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी में आपके यहाँ होता क्या है भैया कि जो आपके यहाँ कंपनियाँ होती हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सब कंपनियाँ अपना खुले स्तर पर व्यापार कर रही हैं। जिसकी जिस देश के साथ में जम रही है अच्छे तरीके से वो व्यापार कर रहा है, जिसकी नहीं जम रही वो व्यापार नहीं कर पा रहा है। मतलब स्थितियाँ थोड़ी सी आप समझ सकते हो, बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं थी। तो उसी दौरान आपके यहाँ विश्व स्तर पर क्या होता है दोस्तों? तो विश्व स्तर पर आपके यहाँ 3 कंपनियाँ कहाँ की? तो आपकी 3 कंपनियाँ यूरोप की मिलती हैं। 3 कंपनियां यूरोप की मिलती हैं। और उनके मिलने का क्या कारण होता है? तो वो मिलने से का उनका यह कारण होता है
कि जो मार्केट में आपकी छोटी छोटी कंपनियां बनी हुई हैं, इन कंपनियों को मार्केट से दूर कर देना। वे जैसे छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे आपकी मान लो कोई छोटी सी कंपनी है, छोटा सा एक व्यापार करे, अपना थोड़ा सा यहाँ सामान खरीदी, थोड़ा सा यहाँ सामान खरीदी, अब इस सामान को इतना खरीद ली, इसके बाद अब इसको बेच लेगी, फिर से इसी का आपका दूसरा सामान खरीदेगी। तो ये आपकी छोटी कंपनियों के रूल्स होते थे। और जब यही कंपनी आपकी बड़ी कंपनी हो जाएगी तो यार क्या काम करेगी भैया, तो आपकी बड़ी कंपनी बड़े स्तर पे सामानों को, किसी भी देश से आपके सामानों को इकट्ठा खरीदेगी और फिर उसको डंप करके, उसको एकत्रित करके आपके उस सामानों को, जब देश में मार्केट में महंगे होंगे सामान, तब उस सामानों को बेचेगी। तो उसके लिए आपके यहाँ विश्व स्तर पर यूरोप की आपकी 3 कंपनियाँ आगे आती हैं, जिसमें नाम क्या होता है भैया, तो एक का नाम होता है आपके यहाँ सेल कंपनी, एक का नाम होता है आपके यहाँ बीपी, जिसे हम लोग ब्रिटिश पेट्रोलियम कहते हैं, और एक का नाम होता है आपके यहाँ क्या, स्टैंडर्ड कंपनी। ये 3 कंपनियां आपके यहाँ मिलती हैं कब, तो ये 3 कंपनियां आपके यहाँ, समय होता है 1928 के दशक में 3 कंपनियां मिलती हैं, और ये तीनों कंपनियां मिल करके एक नया प्लेटफॉर्म, या आप कह सकते हो एक कंपनी की स्थापना करती हैं। तीनों मर्ज होकर के एक नई कंपनी बनती हैं और उस कंपनी के रूप में ये लोग व्यापार करने लगते हैं। तो भैया क्या होता है, जब ये लोग व्यापार करने लगते हैं तो उसी दौरान आपके यहाँ जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं। ये अपने सामानों को महंगे रेटों पे ख़रीदते और उसको ले जाके यूरोप में एकत्रित करते और बाद में उसको विभिन्न देशों में आपको बेचते थे। तो आगे आते हैं हम लोग दूसरे पेज पे, या समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये देखिए भैया, ये आपको एक इमेज दिख रहा है कि वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन, इसमें होता क्या है भैया, तो इसमें आपको दिखाया गया होगा एक, आपको इसमें मैप के माध्यम से, बार के माध्यम से आप इसमें एक डायग्राम देख रहे होंगे। ये आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है भैया, तो ये आपके फ्यूल है, ये आपका क्या है, तो ये आपका फ्यूल है, ये आपका ईंधन है। अब इस ईंधन में जैसे आप देखो 1820 में भैया ईंधन की खपत आपकी ये रही, 1840 में आपकी ये रही, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि 1900 का दौर शुरू होगा या 1900 के आगे का दौर शुरू होगा, तो एकाएक आपके यहाँ ईंधन की खपत में क्या होने लगती है भैया, आपकी बढ़ोतरी होने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके यहाँ ईंधन की खपत कब बढ़ी, तो जब आपके यहाँ भैया किसमें, तो जब आपके यहाँ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कंपनियां ज़्यादा काम करने लगी, या हम लोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक काम करने लगे, तो हम लोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित हो गए, सर्वाधिक डेवलप हो गए। तो हमारे यहाँ आपके ईंधन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, या ईंधन की खपत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। तो आज देखिएगा, आज हम लोग 2000 ईस्वी में भैया, ये आंकड़ा जो आप कभी हुआ करता था 10 के नीचे था, वो आंकड़ा आपका 600 के लेवल तक पहुँचने वाला है, या आप कह सकते हो 550 के इर्द गिर्द आपका पहुंच गया है। इसके बाद आपका होता क्या है भैया, तो आपके यहाँ समय होता है 1928, और 1928 में आपकी 3 कंपनियां क्या होती हैं, 3 कंपनियां आपके यहाँ मिल करके व्यापार करती हैं यूरोप के क्षेत्रों में। नाम क्या होता है, तो एक आपको ये बताएं दोस्तों, कौन सी है, बीपी कंपनी है, एक कंपनी आपकी ये है सेल कंपनी है, और एक कंपनी ये है आपकी कौन सी, स्टैंडर्ड कंपनी है। ये तीनों कंपनियां मर्ज होती हैं और तीनों कंपनियां आपके यहाँ एक बड़ी कंपनी के रूप में भी, ये छोटी छोटी कंपनियों को मार्केट से बाहर करने के लिए ये तीनों कंपनियां मिल करके व्यापार प्रारंभ करती हैं और खूब बड़े स्तर पे व्यापार करती हैं। कब तक, तो यह व्यापार आपके यहाँ करती हैं कब तक भैया, तो जब तक आपके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय तक ये कंपनियां बड़े स्तर पे व्यापार करती हैं, खूब मुनाफा कमाती हैं। लेकिन इसी बीच घटना क्या होती है, तो इसी बीच घटना होती है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है दोस्तों। कब समाप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसके बाद आपके यहाँ वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देश आप क्या हो गए, आज़ाद हो गए, या बहुत सारे देश अपनी संप्रभु देश हो गए, आज़ाद हो गए, आप कह सकते हो संप्रभु देश हो गए। अब संप्रभु देश हो गए, आज़ाद हो गए, तो उन्होंने भी अपना तेल उत्पादन शुरू कर दिया, मतलब जहाँ पे आपके तेल के भंडार पाए गए थे। तो जब वो अपना तेल उत्पादन करने लगे तो यहाँ पे देखा गया भैया फिर से वही स्थितियाँ बनने लगी कि अब वो ढूंढ रहे हैं किसको भैया, कि हमें एक ऐसा कोई डीलर मिल जाए जिसके माध्यम से अपने तेलों को बड़े अच्छे रेट में या सही समय पे हम उसको बेच सकें, जिससे विश्व स्तर पे आपूर्ति हो सके, जिससे आपके ये जो सारे उपकरण आपके चलाए जा रहे हैं इनको भली भांति तरीके से चलाया जा सके। अब होता क्या है, सारी व्यवस्थाएं आपके 1940 से लेकर के 1947 ईस्वी 48 ईस्वी तक चलती हैं। फिर आपके यहाँ होता क्या है भैया, यही 1940 ईस्वी के बाद में इसमें थोड़ी सी और अपनी संप्रभुता लाने के लिए ये 3 कंपनियां अपने साथ में 4 कंपनियों को और मिला लेती हैं। और वो कौन सी कंपनी, तो एक होती है आपकी गल्फ कंपनी होती है, एक आपकी होती है गैसो लाइन होती है, एक आपकी होती है एसो, और एक होती है आपकी मोबिल गैस। ये 4 कंपनियां और मिलती हैं, और जब ये 4 कंपनियां मिल जाती हैं तो इसी कंपनियों को आपके यहाँ 7 सिस्टर ऑयल्स कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आपके यहाँ 7 सिस्टर
ऑयल कंपनी, 7 सिस्टर ऑयल कंपनी आपकी कौन कौन सी हैं? तो ये आपकी 7 कंपनियां होती हैं, जिनमें प्रारंभ की आपकी 3 कंपनी कौन कौन सी? BP, स्टैंडर्ड और सेल। ये प्रारंभ मिली थी आपके यहाँ 1928 में, और 1940 के बाद आपके यहाँ गल्फ इसी मिलती है, इसी में गैसोलाइन मिलती है, इसी में एसो मिलती है, और इसी में आपकी मोबाइल गैस मिलती हैं। तो इनका क्रम आपका हो जाता है 7, और यही आपकी 7 कंपनियाँ कहलाती हैं क्या भैया? 7 सिस्टर कंपनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है भैया? समय आपका आ जाता है 1960 ईस्वी का, और समय होता है एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछेगा तो 14 सितंबर 1960 ईस्वी। 14 सितंबर 1960 ईस्वी को आपके 5 देश मिल करके एक बैठक करते हैं कि भैया हम लोग आखिर किस तरीके की नीतियां बनाएं जिससे कि हमारे यहाँ क्या हो सके कि हमारे यहाँ जो हम लोग पेट्रोल का उत्पादन कर रहे हैं इसमें हम लोग कितनी वृद्धि करें, कितने रेट हम लोग फिक्स करें, कैसे हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को बनाए रखें। उसके लिए इन्होंने एक नीतियों का प्रचार करने के लिए, या नीतियों का विस्तार करने के लिए, या नीति की अब एक प्रकार से नई नीतियों का निर्माण करने के लिए इन्होंने एक बैठक ली, और जिसमें भैया आपके 5 देश शामिल हुए। कौन कौन से 5 देश शामिल हुए? तो इसमें आपके 5 देश शामिल हुए। एक आपका शामिल हुआ भैया ईरान शामिल हुआ, दूसरा आपका शामिल हुआ इराक शामिल हुआ, तीसरा आपका शामिल हुआ सऊदी अरब शामिल हुआ, चौथा आपका शामिल हुआ कुवैत शामिल हुआ, और पाँचवा इसमें आपका जो देश आता है वो आपका आता है भैया कौन सा? वेनेजुएला। कौन कौन से दोस्तों? तो ये आपके 5 देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत, और आपके कौन सा? आपके वेनेजुएला। ये 5 देश मिल करके आपके यहाँ कब? 14 सितंबर 1960 ईस्वी को एक बैठक लेते हैं। और यह बैठक कहाँ होती है? तो यह बैठक आपके यहाँ बगदाद शहर में आयोजित की जाती है, जो किसकी राजधानी? तो आपके इराक की राजधानी है बगदाद शहर। ठीक दोस्तों, यहाँ बैठक लेते हैं, और यहाँ बैठक लेने के बाद इसी दिन आपके यहाँ 14 सितंबर 1960 ईस्वी को इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि भैया हम लोग मिल करके एक नए संगठन की स्थापना करने जा रहे हैं, जो संगठन हमारा होगा कौन सा? ओपेक संगठन कहलाएगा। और यह संगठन क्या कार्य करेगा? तो यह संगठन हमारी नीतियों का निर्माण करेगा, कि हमें संरक्षण प्रदान करेगा कि हम लोग पेट्रोलियम का निर्यात भली भांति तरीके से कर सकें, और विश्व स्तर पे हम लोग आपूर्ति पहुंचा सकें, और हमें भी उससे मुनाफा हो सके। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया? इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई, तो ओपेक की स्थापना आपके यहाँ होती है 14 सितंबर 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। अब स्थापना के बाद और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? तो स्थापना के बाद एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा था इसके मुख्यालय से। अब मुख्यालय से भी थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। विवादित क्वेश्चन क्या होते हैं? तो दोस्तों जैसे जब इसकी बैठक 1960 ईस्वी में ली गई, तो उस बैठक में आपके समस्त देशों के द्वारा, समस्त देशों कहने का मतलब है कि आपके वेनेजुएला को छोड़ करके जो आपके 4 अन्य देश थे, इन्होंने यह निर्णय लिया कि भैया जिस स्थान पे हम लोग मिले हैं, अर्थात कहाँ पे? बगदाद में, जो आपके इराक का शहर है, इसी बगदाद शहर में हम लोग क्या बना देते हैं? तो इसी बगदाद शहर में हम लोग अपना हेडक्वार्टर या हम लोग अपना मुख्यालय स्थापित कर देते हैं। परंतु इसमें जब पूछा गया आपके वेनेजुएला से, तो वेनेजुएला ने कहा भैया कि हम लोग एक ऐसा काम करते हैं कि जैसे किसी हम लोग सदस्य देशों के घरों में, सदस्य देशों के जो आपके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हम लोग इसकी मुख्यालय की स्थापना ना करके हम किसी ऐसे न्यूट्रल क्षेत्र में इसकी स्थापना करते हैं, जहाँ पे कि समस्त देश आकर के आपके बैठ सकें या किसी प्रकार की विसंगतियां ना हो सके। तो देखा गया कि यार इसमें वेनेजुएला विरोध कर रहा है, तो इन्होंने अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया। कहाँ भैया? तो इन्होंने अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन वहाँ भी कुछ विसंगतियाँ रही। थोड़े ही दिनों के बाद यहाँ से भी मुख्यालय इनका शिफ्ट हुआ, और इनका मुख्यालय आपका जो अंततः जाकर बनता है भैया, वह मुख्यालय आपका बनता है कहाँ पे? तो इनका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ बनता है? वियना शहर में इनका मुख्यालय बनता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? कि भैया इसकी स्थापना के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि मिले? तो आपके 5 देशों के प्रतिनिधि मिले। कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और के वेनेजुएला के। कहाँ मिले थे? बगदाद में मिले थे, और वहीं पे 1960 में इसकी स्थापना की गई ओपेक की, और यहीं पे इसका मुख्यालय बनाया गया।
परंतु बाद में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया स्विट्ज़रलैंड में। फिर स्विट्ज़रलैंड से इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब कभी पूछेगा भैया कब, तो इराक में इसका मुख्यालय बना था 1960 ईस्वी में, परंतु जब ऑस्ट्रिया में आया तब इसका समय चल रहा था आपको 1965 ईस्वी के शासनकाल में इसका मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बना। आशा करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब इसके बाद संगठन आपका काम करने लगा। यह संगठन से और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा, तो आपका मुख्यालय हो गया, स्थापना हो गया। इसके बाद आपके यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह आपका क्या होता है भैया, सदस्य देश। सदस्य देश आपके वर्तमान में कितने हैं भैया, तो वर्तमान में आपके 12 सदस्य देश हैं, और वर्तमान में आपके 12 सदस्य देश हैं। अभी हाल ही में भैया सन 2023 ईस्वी में, दिसंबर सन 2023 ईस्वी में आपका एक देश था, कौन सा, अंगोला था। अंगोला ने क्या किया, अंगोला ने इसकी सदस्यता क्या कर दी भैया, अंगोला ने सदस्यता त्याग दी। या अंगोला ने सदस्यता त्यागी, कब त्यागी है अंगोला ने सदस्यता, तो सन 2023 ईस्वी में, अभी हाल ही में अंगोला ने अपनी सदस्यता त्याग दी। इसके पहले कतर ने सन 2018 में त्यागी थी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो क्या होगा भैया, अगर आपसे पूछेगा भैया एक इसका देश था कौन सा, इक्वाडोर, जो भैया 2020 ईस्वी में इसने अपनी सदस्यता त्याग दी थी, परंतु यह आपका पुनः सदस्य बन गया है, मतलब इसने अपनी सदस्यता पुनः ले ली है। तो आप कह सकते हो भैया पुनः सदस्यता इसने धारण कर ली है। अगर पूछेगा भैया इसी का एक देश है आपका कौन सा, कुवैत, कतर, कौन सा होता है, कतर देश। कतर देश भी अभी हाल ही में इसकी सदस्यता त्यागा था, कब त्यागा था, तो सन 2018 ईस्वी में इसने भी सदस्यता त्यागी थी। और एक देश है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी अपनी सदस्यता त्याग चुका है, किससे भैया, तो इंडोनेशिया एक देश है, इसने भी अपनी सदस्यता त्यागी है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुल कितने देश, तो कुल 4 देश अपनी सदस्यता त्याग चुके थे, जिनमें से एक देश ने पुनः अपनी सदस्यता धारण कर ली, वो आपका होता है इक्वाडोर। तो सदस्य कितने हैं भैया, 12 हैं। मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। स्थापना कब होती है, तो स्थापना आपका 1960 ईस्वी में, दिन होता है आपका 14 सितंबर 1960 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, वह आप क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अध्यक्ष के रूप में। तो इसके अध्यक्ष कौन है भैया, तो अध्यक्ष हैं आपके हैथम अल हौस। कौन होते हैं, तो आपके अध्यक्ष होते हैं इसके हैथम अल हौस। हैथम अल हौस इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और यह किस सिटी के निवासी हैं भैया, तो यह आपके कुवैत सिटी के निवासी होते हैं। तो स्थापना बता दिए आपको, मुख्यालय बता दिए। पहले मुख्यालय बगदाद में बना था, दूसरा मुख्यालय दूसरा मुख्यालय आपका जेनेवा में बना, तीसरा मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बना। स्थापना 1960 में होती है, और उसके बाद में सदस्य देश आपके 12 होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है भैया, तो आपके हैथम अल हौस होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कार्य क्या होता है भैया, तो इसके अगली हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगली हेडिंग लिखेंगे भैया प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्य इसका क्या होता है भैया, कि सदस्य देशों के बीच में आपके पेट्रोलियम नीतियों का निर्धारण करना, और पेट्रोलियम नीतियों के अंतर्गत ही एक रेट को फिक्स करना या एक कीमतों को फिक्स करना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया कि सदस्य देशों के मध्य किसका निर्धारण करना, तो आपके यहाँ पेट्रोलियम सदस्य देशों के मध्य पेट्रोलियम नीतियों का निर्धारण करना, पेट्रोलियम नीतियों का निर्धारण करना कि भैया कब किस देश को कितने तेल निकालने हैं, कब किस देश को किस रेट पे तेल बेचने हैं, वो सब कौन करता है भैया, तो यह आपका यही करता है। आप कह सकते हो भैया कि पेट्रोलियम रेट का भी निर्धारण करना दूसरा काम क्या करता है भैया, कि पेट्रोलियम रेट का निर्धारण करना, पेट्रोलियम रेट का निर्धारण करना यह भी कौन करता है, तो यह भी आपके यहाँ कौन संस्था करती है, तो आपकी ओपेक संस्था करती है। भाई कौन से देश को कितना तेल निकालना है, किस रेट में तेल बेचना है, कौन से देश को तेल बेचना है आपको,
कब आपको तेल की उपज में आपको कमी करनी है, कब आपको तेल के उत्पादन में कमी करनी है, कब आपके तेल के उत्पादन को बढ़ाना है, कि तेल के उत्पादन में वृद्धि और कमी को भी कौन करता है भैया नियंत्रित, तो यही करता है कि तेल के उत्पादन में वृद्धि या कमी का निर्धारण भी कौन करता है, तो वह भी आपके यहाँ करती है एक संस्था निर्धारण करता है। कौन सी संस्था भैया, तो सारे कार्य करने वाली जो आपकी संस्था होती है वह आपकी होती है ओपेक। कौन सी भैया, ओपेक। इसके बाद आपसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है भैया कि अगर कोई भी देश इसकी सदस्यता लेना चाहे तो उसका रूल क्या है भैया, तो कोई भी देश अगर इनकी सदस्यता लेना चाहेगा तो ऐसा देश इनका सदस्य बन सकता है जो देश आपका तेल का एक बड़ा निर्यातक देश हो, और जो इनकी शर्तें हैं या जो इनके अपने अध्यादेश हैं या जो इनके अपने कुछ कानून हैं, उन कानूनों को अगर वह देश पूरी तरीके से मानता है तो वह देश इसका सदस्य बन सकता है या वह देश इसकी सदस्यता धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक अभी खूब फेमस में था भैया, वह आपका होता है कौन सा, तो वह आपका होता है ओपेक प्लस। कौन सा, एक आपका होता है ओपेक प्लस। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं भैया ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस क्या है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ओपेक प्लस क्या है भैया, तो ऐसे बड़े तेल निर्यातक देश जो आपके ओपेक के सदस्य नहीं हैं उनका एक अलग से संगठन है, और वो संगठन हमारा क्या कहलाता है, वो संगठन कहलाता है हमारा ओपेक प्लस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐसे देश जो ओपेक के सदस्य नहीं हैं परंतु तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन व निर्यात करते हैं, या निर्यातक देश हैं, उत्पादन व निर्यात करते हैं, किस ग्रुप में शामिल हैं भैया, वो सब आपके ओपेक प्लस हैं। अब ओपेक प्लस भैया आपसे पूछा था ओपेक प्लस काम क्या करता है, तो ओपेक प्लस भी भैया आपके यहाँ जिस प्रकार ओपेक कार्य करता है उसी प्रकार से ओपेक प्लस भी आपके यहाँ काम करता है कि यह भी आपके यहाँ वैश्विक स्तर पे तेल के निर्यात में या तेल की जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बना के रखा है, या आप कह सकते हो भली भांति आपूर्ति को सुगम रूप से चला रहा है आपका ओपेक प्लस। मतलब यह क्या करता है, यह भी आपके यहाँ बड़े स्तर पे तेल की आपूर्ति करता है, यह संगठन कहाँ भैया, तो आपके विश्व स्तर पर। फिर एक कभी क्वेश्चन पूछा था भैया आप कब से कार्य कर रहा है, तो यह संस्था आपकी या ओपेक प्लस आपका कार्यरत कब से है, तो यह आपका कार्यरत है 2017 से। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या है भैया, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ओपेक प्लस में कौन कौन से देश आपके इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो इसके अंतर्गत शामिल देश यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसमें शामिल देश कौन कौन से शामिल देश हैं भैया, तो सबसे पहले सबसे बड़ा देश जो इसका है भैया वह कौन सा है, रूस है, जो बड़े स्तर पे तेल का निर्यात करता है। और भारत भी रसिया से ही बहुत बड़े पैमाने पे लगभग आप कह सकते हो कि 80% के आसपास तेल का जो भारत आयात करता है किससे करता है, रसिया से कर रहा है। दूसरा देश इसी का पड़ोसी देश है कौन सा भैया, जो इसी से अलग हुआ था अब कौन सा देश था, तो कजाकिस्तान है। तीसरा इसी के बगल में एक देश आपका पड़ता है कौन सा, तीसरा देश आपका पड़ता है भैया अज़रबैजान है। चौथा फिर आपका इसी के बगल एक देश आपका पड़ता है वह कौन सा है भैया, तो वह आपका है ओमान है। फिर आपका कौन सा देश है इसी के बगल एक आपका पड़ता है बहरीन है। इसी के बगल फिर एक देश आपका पड़ता है भैया अरब सागर में कौन सा है, मलेशिया देश है। मलेशिया के बाद एक यहीं पड़ता है आपका कौन सा, ब्रुनेई देश है, वह भी इसी का सदस्य आपका होता है। इसके बाद आपके यहाँ कौन सा देश होता है भैया, इसके बाद आप लोग बताते हो एक देश आपका होता है कौन सा, वह आपका होता है मैक्सिको भी होता है। इसके साथ आपका एक होता है भैया कौन सा, एक आपका उत्तरी सूडान इसी का सदस्य होता है। एक आपका होता है कौन सा, दक्षिणी सूडान भी आपका इसी का सदस्य होता है। 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 8, 2, 10 ये आपके देश होते हैं भैया किसके, तो ये आपके देश होते हैं ओपेक प्लस के। और अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं भैया अपने ओपेक के, तो ओपेक में यहाँ पे कौन कौन से देश होते हैं, तो ओपेक में आपका इराक होता है, ईरान होता है,
फिर उधर आपका सऊदी अरबिया होता है, आपका कुवैत होता है और आपका वेनेजुएला। ये तो आपके प्रारंभिक वाले होते हैं। फिर इसी के साथ आपका यूएई शामिल है, इसी के साथ आपका नाइजीरिया शामिल है, इसी के साथ आपका इसी के साथ आपका अल्जीरिया शामिल है, आपका उसी के बगल कांगो शामिल है, उसी के बगल आपका लीबिया शामिल है, उसी के बगल आप गैबोन शामिल है। ठीक है, तो सारे देश आप किसके शहर हैं भैया? गिनी आपका शामिल है, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारे देश आप किसके शहर हैं भैया? तो सारे देश आपके शहर हैं ओपेक के। तो ओपेक के अगर प्रमुख कार्य पूछेगा तो ओपेक का प्रमुख कार्य होता है भैया कि विश्व स्तर पे तेल के निर्यातों का निर्धारण करना, तेल की कीमतों का निर्धारण करना, कौन से देश को कितना तेल बेचा जा रहा है, कौन से देश के द्वारा कितना तेल निर्यात हो रहा है, कौन सा देश कितने तेल का उत्पादन कर रहा है, या वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि न हो सके या अत्यधिक कमी न हो सके, इसके लिए आपके यहाँ ओपेक की स्थापना की गई और ओपेक संगठन आपका निरंतर कार्य कर रहा है। तो ये था संगठन आपका कौन सा दोस्तों? ये था आपका ओपेक। तो ये आपका दोस्तों बस, इससे ज़्यादा इसमें आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वनडे एग्ज़ामों में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी या आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जो हम लोग अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कर रहे हैं? तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो के साथ में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।